नमस्कार, जी18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पुवारू। करते हैं नजर आज की ताजा खबरों पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चरण के चुनाव आज होने वाले हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगी वोटिंग। मोहन भागवत, अन्नामलाई और चिदम्बरम ने वोट डाला। पीएम मोदी की अपील, वोट जरूर डालें। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 50 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग चल रही है। अरुणाचल में 30 मार्च को भाजपा के 10 कैंडिडेट निर्विरोध जीत चुके हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर भी इस फेज में वोटिंग है। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थी। इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1491 पुरुष, 134 महिलाएं कैंडिडेट हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, झुंझुनू लोकसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने किया है मतदान। कांग्रेस भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे भाग्य का फैसला। झुंझुनू लोकसभा सीट पर पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। यहां चुनावी मैदान में कल 8 प्रत्याशी है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। कांग्रेस से बजेंद्र ओला तो भाजपा से शुभकरण चौधरी मैदान में है। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर शुभकरण चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। बाद के मोमेंट वाले गांव में नहीं डले वोट। छिंदवाड़ा में बूथ पर मिली कांग्रेस के निशान वाली थैली। छिंदवाड़ा में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर। कांग्रेस के नुकुलनाथ और भाजपा के विवेक साहू के बीच मुकाबला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी पर वोटिंग हो रही है। इन 6 सीटों पर 1.13 करोड़ से ज्यादा मतदाता 88 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे फैसला। जबलपुर सीट पर सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी और सबसे कम 10 प्रत्याशी मंडला सीट पर है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक चलेगा। नक्सल प्रभावित बालाघाट के 3 विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा, लांजी और बेहर में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। नक्सल गतिविधियों के मद्देनजर जबलपुर में एयर एम्बुलेंस और बालाघाट में हेलीकॉप्टर भी रखा गया है। हाई प्रोफाइल सीट के रूप में छिंदवाड़ा और मंडला सीट पर नजर रहेगी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुलनाथ और भाजपा के विवेक बंटी साहू के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं मंडला में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकम से होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में लोकसभा
चुनाव 2024 की वोटिंग शुरू हो चुकी है। गया में 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। गया में 9.9% मतदान, 17 बूथों पर वोटिंग। आज 18 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 4 बजे तक वोटिंग। गया में 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। नेरंगा मिडिल स्कूल बूथ 118 और बूथ 119 पर लोग आने लगे हैं। 9 बजे तक 9.5% वोटिंग हो चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और बिहार पुलिस के जवान सुरक्षा में लग गए हैं। वोटिंग 6 विधानसभा में 4 बजे तक ही होगी। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। शेष 3 गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज में 6 बजे तक वोटिंग होगी। जिले के 18,16,815 वोटर्स शुक्रवार को 14 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग। पीलीभीत के 2 गांवों में चुनाव का बहिष्कार। वोट न डालने पर अड़े अफसर मनाने पहुंचे हैं। 80 प्रत्याशी मैदान में। चुनावी मैदान में 2 मंत्री और सांसद भी। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग चल रही है। पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान में हैं। 1.44 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनावी मैदान में 2 मंत्री और सांसद भी है। 80 में सिर्फ 6 महिला कैंडिडेट है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो शाम को 6 बजे तक चलेगा। हाई प्रोफाइल सीट के रूप में पीलीभीत, रामपुर, मुजफ्फरनगर पर नजर रहेगी। पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद भाजपा ने योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। उनके सामने चुनाव में सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक चुनावी मैदान में है। रामपुर में पहली बार आजम खान के परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहां से सपा ने दिल्ली की जमा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी और भाजपा ने घनश्याम लोधी को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 8 में 3 भाजपा, 3 बसपा और 2 सपा ने जीती थी। 8 सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 6 महिला कैंडिडेट हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज लोकतंत्र का उत्सव है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुनें। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री मोदी सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। आज लोकतंत्र का उत्सव है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुनें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है। भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टीकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। आज राजस्थान के जयपुर में मतदान करने के बाद भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, लोकतंत्र बनाने का यह चुनाव निश्चित तौर पर विश्व में हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर रहा है। हमारे मतदाता जागरूक है। सबके मन में एक ही आशा है कि देश विश्व गुरु बने और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। इसकी ताकत लोकतंत्र बनाने का
ये चुनाव निश्चित तौर पर विश्व में हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर रहा है। आप देख रहे हैं कितने जागरूक हमारे मतदाता, सबके मन में एक ही आशा है, एक बार फिर विश्वगुरु देश बने और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारी मतदान हो। इसकी ताकत। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने अपना वोट डालने से पहले कहा, आज लोकतंत्र का पर्व है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रथम चरण के 102 सीटों पर मतदान है। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान है, बीकानेर उसमें शामिल है। प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। लोकतंत्र का पर्व है आज, और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की भाव $89.57 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि भारत में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का पेट्रोल और डीजल के भाव में मामूली असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि इजरायल ईरान युद्ध के कारण बचे कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक जाने की संभावना बताई जा रही है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 अप्रैल के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जारी कर दिया गया है। देश में हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की ताज़ा रेट जारी कर दिए जाते हैं। यहां आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को चेक कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। सीरिया में ईरान के दूतावास पर संदिग्ध इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। ईरान ने पिछले दिनों दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों के साथ इजरायल पर हमला कर दिया था। अब इजरायल द्वारा ईरान पर मिसाइल अटैक करने की खबरें सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इजरायली मिसाइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया है। उधर इजरायल हमले की मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद ईरान ने पश्चिमी हिस्से में अपने एयर स्पेस को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस बार चैत्र पूर्णिमा मंगलवार यानी कि 23 अप्रैल 2024 को होगी, लेकिन इस बार की चैत्र पूर्णिमा शाम का नज़ारा कुछ अलग ही होने वाला है। इस बार चैत्र पूर्णिमा को पिंक मून, स्प्राउटिंग ग्रास मून, एग मून, फिश मून, फसा मून, फेस्टिवल मून और बेकपोया के नाम से भी जाना जाएगा। चैत्र पूर्णिमा तिथि विभिन्न संस्कृतियों में विशेष महत्व रखती है। जहां हिंदुओं के लिए यह पूर्णिमा हनुमान जयंती से मेल खाती है, जो भगवान हनुमान का जन्मोत्सव है, तो वहीं बौद्धों के लिए विशेष रूप से श्रीलंका में यह पूर्णिमा बागपोया है, जो उस समय की याद दिलाती है जब बुद्ध ने श्रीलंका का दौरा किया था और युद्ध को टालते हुए प्रमुखों के बीच विवाद को सुलझाया था। गुजरात के बनासकांठा जिले के सीमावर्ती थराद तालुका के ग्रामीण इलाकों में किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। क्षेत्र में इस समय कटरा इल्ली ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। अरंडी की फसल खत्म हो रही है। थराद वाव पंथक में अरंडी की फसल बड़ी संख्या में बोई गई है। अरंडी की खेती उत्तरी गुजरात में सबसे अधिक होती है, जिसमें किसान थराद वाव पंथक में अरंडी की फलियां अधिक लगा रहे हैं। क्योंकि अरंडी एक नकदी फसल है, इसलिए अरंडी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान अच्छी आय अर्जित करते हैं। लेकिन इस बार अरंडी रोग और इल्ली के प्रकोप के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अरंडी कीट अरंडी में काफी समय से पाए जाते हैं। यह इल्ली अरंडी के पौधों और फसलों को नष्ट कर देती है। इस बार थराद वाव तालुका के किसान को अधिक नुकसान झेलने की बारी आ गई है।
वर्तमान में थराद वाव पंथक में अरंडी कीट के आगमन के कारण अरंडी की फसल नष्ट हो रही है। इसके अलावा यह फसल को खाकर पूरे खेत को नष्ट कर देता है। थराद खतरवाड़ी विभाग के एक अधिकारी भीमजी भाई ने हमारे संवाददाता से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि इस प्रकार की धुन कई किस्मों में पाई जाती है और किसानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के ग्राम सेवक या खतरवाड़ी विभाग की सलाह के अनुसार दवा का छिड़काव करें। मुंबई इंडियंस ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 9 रन से हरा दिया है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव की दमदार गिफ्टी ने एमआई को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत बेहद शर्मनाक रही, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और गराल्ड क्वेंजी ने अपने स्पेश में गेंदबाजी करते हुए पंजाब का स्कोर मात्र 14 रन पर 4 विकेट कर दिया था। शिखर धवन की गैर मौजूदगी में टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से ढह चुका था। पर्पल केप होल्डर जसप्रीत बुमराह ने मैच में 3 विकेट लेकर पंजाब की बल्लेबाजी कमर तोड़ कर रख दी है। पंजाब की ओर से सबसे ज्यादा रन आशुतोष शर्मा ने बनाया। आशुतोष ने 28 गेंद में 61 रन ठोक डाले थे, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के भी शामिल रहे, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, बने रहिए J18 न्यूज में।